मैं विकास पटेल, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमें इसके पहले वीडियो में जाना कि नाइट्रोजन पाया कहाँ जाता है, नाइट्रोजन हमारे लिए कितना उपयोगी है और नाइट्रोजन साइकिल के जो 5 स्टेप होते हैं उनके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों आइए उन्हीं स्टेप के बारे में हम एक साइकिल के द्वारा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए समझते हैं साइकिल के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वह प्रेसिपिटेशन के द्वारा यानी कि अवक्षेपण के द्वारा वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में चला आता है यानी कि मिट्टी में चली जाती है। तो मिट्टी में कुछ सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि मिट्टी में यानी कि जो सॉइल होता है उसमें कुछ सॉइल बैक्टीरिया होते हैं। वह बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि राइजोबियम या डाइजोट्रोपस नामक बैक्टीरिया होता है, वह नाइट्रोजन को अमोनिया तथा अमोनियम में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा प्रोसेस आपका है नाइट्रिफिकेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि नाइट्रिफिकेशन मतलब कि नाइट्रीकरण का, यानी कि नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण होता है जिसमें क्या होता है कि अमोनिया से नाइट्राइड का निर्माण होता है। मतलब कि अमोनिया से नाइट्राइड या नाइट्रेट का बनना ही क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप का होता है। पहले क्या होता है कि नाइट्राइड बनता है, फिर बाद में नाइट्रेट बनता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया यानी कि इसमें कुछ सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने के लिए भाग लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, यानी कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास कहलाता है। थर्ड स्टेप आता है आपका एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण वह प्रोसेस होता है जो ये नाइट्राइट बन चुका है इसको प्लांट अपने अंदर ले लेता है। यानी कि मैंने पहले बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है वह इनसॉल्युबल नेचर होता है, अब बल्कि जो ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है ये अब सॉल्युबल नेचर का है, मतलब कि ये क्या है, वाटर में घुलनशील है। तो अब इसको प्लांट क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि नाइट्राइट को जब अंदर लेता है तो जो इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है वो प्लांट के अंदर जाते हैं, फिर प्लांट के अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि प्लांट ये नाइट्राइट जो होता है या नाइट्रेट जो होता है प्लांट के अंदर एसिमिलेशन प्रोसेस में जाता है और जाने के पश्चात क्या होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन्स के फॉर्मेशन करने के पश्चात क्या होता है कि ये फूड देता है। जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स कौन सा, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि दाल वाली जो फसलें होती हैं वह प्रोटीन बनाती हैं। प्रोटीन बनने के पश्चात उस प्रोटीन को क्या करता है, एनिमल्स खाता है। यानी कि जो ये प्लांट है फूड देगा और इस फूड को एनिमल्स खाते हैं, यानी कि ह्यूमन खाता है या फिर कह सकते हैं बर्ड्स खाते हैं या कई प्रकार के एनिमल्स खाते हैं। तो ये एक प्रोटीन क्या होता है, एनिमल्स में चले जाते हैं। एनिमल्स में जाने के पश्चात यानी कि जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स भी चले हैं, ये नाइट्रोजन एनिमल्स भी चले हैं। फिर क्या होता है आगे, ये दोनों कुछ समय डेथ कर जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होता है वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दे, जैसे कि यूरिन निकालता है। उसमें क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है मिट्टी में जाता है या फिर डेड बॉडी मिट्टी में डिकम्पोज होता है। तो उस स्थिति में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो होता है, जो क्या होता है प्रोटीन्स के रूप में पाया जाता है, वह नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है कि अमोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा पुनः अमोनिया में बदल जाता है। मतलब अमोनिफिकेशन वह प्रोसेस है, यानी कि पुनः अमोनिया का बनना ही अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई क्या करते हैं, भाग लेते हैं। फिर आपका लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी लास्ट स्टेप आपका डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि विनाइट्रीकरण। मैंने पहले बताया था कि डीनाइट्रिफिकेशन सीधा उल्टा होता है किसका, नाइट्रिफिकेशन का। यानी कि नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीकरण होता है, बल्कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्राइट टूट जाता है। मतलब कि नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट का निर्माण होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट टूट जाता है। वह कब टूटता है, जब मिट्टी की लेयर जो होती है, मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया है, यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं, वह अगर मिट्टी की लेयर दब जाती है जिसके फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एटमॉस्फेयर से, उस स्थिति में क्या करते हैं, इस नाइट्राइट से ये बैक्टीरिया स्यूडोमोनास बैक्टीरिया ऑक्सीजन को लेकर के नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में पुनः छोड़ देते हैं। यानी कि ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। यानी कि नाइट्राइट को तोड़ने वाले बैक्टीरिया स्यूडोमोनास होते हैं जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्राइट से ऑक्सीजन को लेकर के नाइट्रोजन को पुनः एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। एक प्रोसेस मैंने बताया था कि फिजिकोकेमिकल प्रोसेस। ये क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वह
वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 25% से 30% कन्वर्ट हो जाता है लाइटिंग के थ्रू, या फिर कह सकते हैं कि हैवी रेन, या फिर कह सकते हैं कि जब बादल गरजता है, या फिर कह सकते हैं कि जो तेज बारिश होती है, यानी कि थंडरिंग का मौसम जब होता है, उस स्थिति में जो नाइट्रोजन आता है वह डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में, और कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझते हैं। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वह प्रेसिपिटेशन के द्वारा सॉइल में जाते हैं। सॉइल में जाने के साथ कुछ सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम राइजोट्रोपस नामक बैक्टीरिया होता है, वह क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद अगला स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। वो प्रोसेस होता है जिसमें कि अमोनिया से नाइट्राइट का निर्माण होता है, यानी कि इसमें अमोनिया से हाइड्रोजन को निकाल करके ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के पश्चात यानी कि कुछ कौन से बैक्टीरिया होते हैं इसमें, नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया होते हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया होता है जिसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। वह अमोनिया से नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। नाइट्राइट में क्या होता है, पहले नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है। अब ये नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है क्या करता है, सॉल्युबल नेचर का है, यानी कि अब ये वाटर में घुलनशील है। अब इसे क्या करते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि अपने अंदर ले सकते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब है अपने अंदर लेना। तो जो पौधे होते हैं यानी कि लेग्यूमिनस के, वह नाइट्राइट को अपने अंदर लेकर के, यानी ये नाइट्रोजन कंपाउंड को अपने अंदर लेकर के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन्स बनने के बाद क्या होता है, ये प्लांट फूड देता है, और ये फूड क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है। ये फूड के थ्रू एनिमल्स में या बर्ड्स में या कई प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनमें चला जाता है, यानी कि अब नाइट्रोजन एनिमल्स में भी चला आया। क्या होता है कि कुछ स्थिति मतलब कि काफी समय बाद, या कि जब एनिमल्स डेथ करता है या फिर अपना जो एनिमल्स होता है अपना वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिन बाहर निकलता है, उस स्थिति में क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में फिर जाते हैं। यानी कि ये प्लांट या एनिमल्स मरे तो उनका डिकम्पोज बॉडी हुई तो वो नाइट्रोजन सॉइल में गए, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट में निकाले तो वह भी क्या हो गए कि सॉइल में गए। उस स्थिति में क्या होता है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई के थ्रू पुनः फिर से अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन कंपाउंड कुछ बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया था अमोनिया में। इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिकरण। अमोनिकरण का मतलब होता है पुनः अमोनिया का बनाना। लास्ट स्टेप आपका है कि डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन सीधा उल्टा होता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीकरण होता है, बल्कि डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्राइट टूटता है। कब टूटता है, जब कुछ मिट्टी में पाए जाने वाले सॉइल बैक्टीरिया होते हैं जो डीप लेयर की काफी मिट्टी की गहराई में रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी कि मिट्टी की लेयर पूरी तरह से जब दब जाती है उस स्थिति में एटमॉस्फेयर में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्राइट से ऑक्सीजन को लेकर के अपने भोजन के रूप में पुनः नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। छोड़ने के पश्चात यानी कि ये स्यूडोमोनास वाला बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाता है। एक प्रोसेस हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बताया था कि फिजिको-केमिकल थ्रू क्या होता है, जब लाइटिंग होती है उस स्थिति में क्या होता है 25 से 30% क्या होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है लाइटिंग, या फिर कह सकते हैं जब बिजली गरजती है, यानी कह सकते हैं कि जब भारी वर्षा होती है उस स्थिति में क्या होता है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। बट कुछ मात्रा में यानी कि कह सकते हैं बहुत ही अल्प मात्रा में अमोनिया तथा अमोनिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।